नमस्कार मित्रों, लॉ बीम्स के चैनल में मैं हूँ CK यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं एन एलिमेंट्री स्कूल्स क्लासरूम इन स्लम। हम सब कक्षा 12 की इंग्लिश की पोइट्री की सेकंड चैप्टर का नाम अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम और इसके लेखक हैं स्टीफन स्प्लेंडर्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि आपका जब यह वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए धुआं होने वाला है। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसान शब्दों में मैं यह चैप्टर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद इस चैप्टर में कभी भी कोई डाउट शेष नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है एन एलिमेंट्री मतलब होता है एक प्राथमिक, स्कूल्स मतलब विद्यालय, एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा। इन स्लम्स मतलब होता है चुप्पी या बस्ती। ठीक है, तो क्या कहा गया, एक बस्ती में या ऐसे कर सकते हैं एक झुग्गी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ से प्रारंभ होता है। फॉर यहाँ एक फॉर का मतलब होता है दूर, एक फॉर का मतलब है बहुत दूर। बहुत दूर फ्रॉम मतलब होता है से, गस्टी मतलब होता है तूफानी। ठीक है, तो क्या कहा गया कि तूफानी या झोंकेदार वेव्स लहरों से। आप इसमें झोंकेदार बोलिए चाहे तूफानी बोलिए, तो चलिए हम झोंकेदार बोलते हैं। झोंकेदार लहरों से, फॉर फ्रॉम बहुत बहुत दूर, झोंकेदार लहरों से बहुत बहुत दूर। दीज चिल्ड्रंस इन बच्चों के फेसेस चेहरे हैं। तो इन बच्चे के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत बहुत दूर हैं। यहाँ पर लेखक एक स्लम, एक बस्ती में जाते हैं और वहाँ के एक प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं और वहाँ की एक कक्षा में या बच्चों को देखते हैं कि जब कक्षा में बैठे हुए हैं तो वह बहुत ही उदास दिखाई पड़ते हैं। तो कहने का मतलब कि जो लहरें होती हैं वह बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा से भरी हुई होती है ना, बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ती है और वह प्रसन्न होती है। तो यह जो बच्चे हैं यह जहाँ लहरों से, झोंकेदार लहरों से बहुत ही दूर हैं, अर्थात इन बच्चों की जो चेहरे हैं उन चेहरों पर ना ही कोई प्रसन्नता है, ना ही कोई खुशी है और ना ही किसी प्रकार की एनर्जी है। तो देखिए, फॉर फ्रॉम दूर और बहुत दूर, फ्रॉम मतलब से, गस्टी वेज मतलब होता है झोंकेदार लहरों से। दी चिल्ड्रंस इन बच्चों का, फेसेस चेहरे, मतलब इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर है, बहुत बहुत दूर है। यह अपने आपके बुक का एक एक्सप्लेनेशन है। और आगे हम देखते हैं लाइक जैसे, रूटलेस मतलब होता है जड़ से उखड़ी हुई, वीड्स मतलब होता है घास, जैसे जड़ से उखड़ी हुई घास की ही तरह। द हेयर जो बाल हैं, टर्न राउंड मतलब बिखरे पड़े हैं, देयर पैलर्स उनके पीले चेहरों पर। तो उनके चेहरे जो हैं वह पीले पड़ चुके हैं, वह ज़्यादा कुपोषित हैं, अर्थात वह कुपोषण के शिकार हैं, अर्थात उन्हें खाने के लिए ठीक से नहीं मिलता और वह काफ़ी कमज़ोर दिखाई देते हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस मतलब होता है जड़ से उखड़े हुए, वीड्स मतलब होता है घास की तरह, जंगली घास कह सकते हैं कि जड़ से उखड़े हुए जंगली घास की तरह। द हेयर टर्न राउंड्स और उनके बिखरे हुए बाल, उनके जड़ से बिखरे हुए उखड़े हुए घास की तरह, और उनके जो बाल थे वह बिखरे हुए थे। दियर पैलर उनके पीले चेहरे पर, उनके पीले चेहरों पर जड़ से उखड़े हुए घास की तरह उनके बाल उनके चेहरों पर फैले हुए थे। द टाल गर्ल लंबी लड़की, विथ हर वेटेड अपने भारी, डाउन हेड्स झुके चेहरे। अब डाउन हेड मतलब होता है नीचे करके बैठ सकते हैं, हेड मतलब होता है, वेटेड मतलब होता है भारी। एक लंबी लड़की अपने सर को, अपने भारी सर को नीचे किए हुए बैठी है। द पेपर्स जो पेपर्स है, द पेपर्स जो पेपर्स हैं। द टाल गर्ल्स विथ हर वेटेड डाउनवर्ड्स जो लंबी लड़की थी उस कक्षा की, वह अपने सर को नीचे झुका करके बैठी हुई थी। मतलब वह किसी चीज़ के बारे में गहन अध्ययन कर रही थी या सोच रही थी कि इसके बारे आगे क्या होगा।
या इसका क्या भविष्य होगा। तो देखिए फिर से, द टॉल गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हेड, वह लंबी लड़की अपने सिर के वजन को नीचे झुकाए हुए बैठी है। आगे देखिए, द पेपर्स स्विमिंग बॉयज, द पेपर्स पेपर की तरह स्विमिंग दिखाई देने वाला, बॉय मतलब लड़का, कागज की तरह दिखने वाला पतला सा लड़का, विथ रेड्स आइज उसके जो आंखें थी चूहे की तरह थी। रेड्स मतलब होता है चूहे की तरह, आइज मतलब आंखें की तरह, मतलब पतले कागज की तरह पतला दिखाई देने वाला लड़का, उसकी आंखें चूहे की तरह हैं। आगे देखिए, तो इस लाइन को जरा फिर से देख लीजिए। स्टंट्स मतलब होता है अविकसित, अनलकली मतलब होता है दुर्भाग्य से, हायर्स मतलब उत्तराधिकारी है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स उन टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का। तो क्या कहा गया उस लड़के के लिए जो पेपर की तरह एकदम पतला दिखाई देता था, जिसकी आंखें चूहे की तरह थी, उसे कहा गया कि दुर्भाग्य से वह अविकसित और टेढ़े मेढ़े हड्डियों का जो व्यक्ति था वह बहुत ही दुर्भाग्यशील दिखाई देता था, दुर्भाग्यशाली दिखाई देता था। आगे हम लोग देखते हैं, रिसाइटिंग और दोहरा रहा है, अ फादर्स गार्लैंड्स डिजीज, गार्लैंड्स अपने पिता की, गार्लैंड डिजीज मतलब होता है घुटने की बीमारी को या गठिया की बीमारी को, और वह अपने पिता की गांठ की या गठिया की बीमारी को दोहरा रहा है, अर्थात उसे के गांठों में भी एक तरीके की प्रॉब्लम है। हिज लेसन्स और उसका जो पाठ है, फ्रॉम हिज डेस्क अपने डेस्क पर, हिज लेसन्स उसको अपने पाठ को पढ़ रहा है या देख रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क अपने मेज पर बैठ करके, एट बैक और उसके सबसे पीछे, ऑफ द डिम क्लासेज उस कमरे के कम रोशनी वाले, डिम मतलब होता है कम चमक वाले, कम रोशनी वाले क्लास के सबसे पीछे स्थान पर या धुंधली कक्षा में सबसे पीछे, वन मतलब एक, अननोटेड मतलब होता है उपेक्षित, स्वीट एंड यंग मतलब होता है एक अच्छा और नौजवान लड़का, मतलब एक अच्छा और नौजवान लड़का, एट बैक ऑफ द डिम क्लासेज अर्थात कम रोशनी वाले कक्षा में सबसे पीछे, वन अननोटेड एक अपेक्षित, स्वीटेड जो प्यारा लड़का बैठा है, एंड यंग और बहुत ही छोटा है। हिज आइज उसकी आँखें, लिव इन ड्रीम्स उनकी आँखों में बहुत ढेर सारी ड्रीम्स मतलब सपने दिखाई देती हैं, ऑफ क्वेरल्स गेम्स, हिज आइज उसकी आँखें, लिव्स इन ड्रीम्स एक स्वप्न में खोई हुई हैं, ऑफ स्क्वायरल्स गिलहरियों की गेम खेल की। तो क्या कहा गया, हिज आइज उसकी आँखें, लिव्स इन ड्रीम्स खोई हुई हैं, ऑफ स्क्वायरल्स गेम्स गिलहरियों के खेल में, इन ट्रीज रूम्स पेड़ों में जो खोखले हैं या पेड़ों में या सीधा कर सकते हैं कि जो गिलहरियाँ हैं वह जिन खोखलों में रहते हैं तो उन्हें उनके कक्ष को कहा जाता है, उनके बारे में कहा जा रहा है, इन ट्रीज रूम पेड़ के कमरों में, अदर दैन दिस गिलहरियों के खेल में उसकी आँखें खोई हुई हैं, अर्थात उसकी आँखें, हिज आइज उसकी आँखें, लिव्स इन अ ड्रीम एक स्वप्न में खोई हुई हैं, ऑफ स्क्वायरल्स गेम्स एक गिलहरियों का खेल, इन ट्रीज रूम पेड़ों की कमरों में, अदर दैन दिस इन सबसे अलग, मतलब सभी बच्चे अपने अपने को लेकर के परेशान है कि भविष्य कैसा होगा, कुछ कुपोषित हैं, कुछ परेशान हैं, लेकिन यह जो लड़का है यह अपने स्वप्न में खोया हुआ है और वह गिलहरियों के गेम में खोया हुआ है जो पेड़ों के रूम को लेकर हो रहा है, अदर दैन दिस ऊपर वाले बच्चों के अतिरिक्त, ऊपर वाले बच्चों के अलावा। एक बार फिर से लिसन करेंगे, हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क अपने बेंच पर बैठ करके, अपने डेस्क पर बैठ करके वो अपना पाठ याद कर रहा है, एट बैक ऑफ द डिम्स उस कम प्रकाश वाली क्लासेज मतलब होता है कक्षा में, वन अननोटेड अपेक्षित एक लड़का, स्वीट्स प्यारा, एंड यंग्स और नौजवान लड़का, हिज आइज जिसकी आंखें, लिव्स इन ड्रीम्स एक स्वप्न देख रही हैं, ऑफ स्क्वायरल्स गेम उन गिलहरियों के गेम को, गिलहरियों के खेल को, और इन ट्रेज रूम जो पेड़ के कमरे के लिए लड़ रही हैं, अदर देन दिस ऊपर किए गए बातों के अतिरिक्त, ऊपर किए गए बातों के अलावा। अब हम लोग आगे देखते हैं, ऑन श्योर्स क्रीम्स वॉल्स, ऑन श्योर्स क्रीम वॉल
आंसर ड्रीम वॉल्स मतलब वह दीवारें पीले रंग की खट्टे मीठे की तरह। डोनेशंस मतलब होता है दान में दी गई चीज़ें, अर्थात दान में दी गई चीज़ें। क्रीम वॉल्स उन दीवारों पर ऑन सोर्स टंगी हुई हैं, अर्थात उन दीवारों पर उन पीले रंग की दीवारों पर डोनेशंस दान दी गई चीज़ें ऑन सोर्स टांगी गई हैं। शेक्सपियर शेड्स, शेक्सपियर का जो सर है, यानी कि उसमें टंगी गई चीज़ों के बारे में बोला गया कि एक शेक्सपियर शेड, शेक्सपियर की हेड टंगी हुई है। क्लाउडलेट्स और बादलों से रहित हेड डाउन। शेक्सपियर शेड्स, शेक्सपियर का सिर, यानी कि एक तस्वीर है जिसमें शेक्सपियर का सिर है। क्लाउडलेस बादल रहित, हेड डाउन सुबह का तस्वीर, अर्थात एक सुबह का तस्वीर है जिसमें बादल नहीं है, बादल रहित सुबह की तस्वीर है, या बादल रहित भोर की तस्वीर है। शिवलाइड, शिवलाइड मतलब होता है सभ्य, डोम मतलब होता है गुंबद, अर्थात सभ्य गुंबदों की तस्वीर है। राइडिंग जो मार्गदर्शन कर रहा है, ऑल सिटीज सभी शहरों का, अर्थात एक ऐसे गुंबद का तस्वीर है जो सभी शहरों को, सभी गुंबदों के सभी शहर जो सभी शहरों को रास्ता दिखा रही है। राइडिंग ऑल सिटीज रास्ता दिखा रही है। शिवलाइट डोम मतलब होता है कोई भी मंदिर, धार्मिक स्थान। शिवलाइट डोम सभ्य गुंबदों की राइडिंग तस्वीरें, आर सिटी सभी शहरों को राइडिंग से रास्ता दिखा रही है। बेल्ट घंटीनुमा फ्लावरी फूलों वाली ट्रायलीज, ट्रायलीज मतलब होता है घाटी का, वेलीज मतलब घाटी, ट्रायलीज उनका चित्र है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक चित्र है जिसमें एक घाटी है, उसमें बेल्ट घंटीनुमा फ्लावरी फूलों वाली, ट्रायलीज घाटी, वेलिश घाटी की तस्वीर है। ओपन हैंडेड मैप एक खुला हुआ नक्शा है, अर्थात एक उसमें और मैप लगा, एक और उसमें वो लगाई गई है तस्वीर जो खुले हुए मैप है। अवेयरिंग जो परिचित कराता है, द वर्ल्ड इस संसार का, इट्स वर्ल्ड दूसरे संसारों से, मतलब एक खुला हुआ नक्शा है जो इस बस्ती वाले, इस गंदी बस्ती वाले संसार का परिचय बाकी दूसरे से दुनिया से करा रहा है। एंड येट और इसके अतिरिक्त, एंड येट फिर भी, फॉर दीज इन चिल्ड्रन बच्चों के लिए, फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज ये खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप ना कि दिस मैप, देयर वर्ल्ड उनका संसार है। एंड येट और फिर भी, फॉर दीज इन चिल्ड्रंस इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज यह जो खिड़कियाँ हैं, नॉट दिस मैप को साइलेंट करिए, ये खिड़कियाँ हैं, दीज विंडोज देयर वर्ल्ड उनका संसार है, नॉट दिस मैप यह उनका मैप। तो इसमें क्या कहा गया फिर समझिए। एट एंड येट ना, और फिर भी, फॉर दिस चिल्ड्रन उन बच्चों के लिए, दिज विंडोज यह जो खिड़कियाँ हैं, दिज वर्ल्ड देयर वर्ल्ड उनका संसार है, नॉट दिस मैप उनका कोई नक्शा नहीं। तो मतलब वो बच्चे जब कमरे में बैठते हैं तो कमरे में बैठ करके जब खिड़कियों से देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वास्तव में उनका जो संसार है वह खिड़कियों के बाहर ही है, ना कि वह मैप। तो आगे हम लोग देखते हैं। वेयर जहाँ, ऑल देयर फ्यूचर्स उनका पूरा फ्यूचर्स, पेंटेड पुता हुआ है, विद द फॉक्स कोहरे से, जहाँ पर उनका पूरा भविष्य कोहरे से ढका हुआ है, या कोहरे से ढका हुआ है, अर्थात उनका भविष्य उज्जवल नहीं है। आगे देखिए। अ नैरो स्ट्रीट एक सकरी गली, सील्ड्स मतलब होता है बंद कर दिया गया, अर्थात एक सकरी गली को संकीर्ण गली को बंद है, शील्ड बंद है। इन मतलब होता है में, विथ लेड स्काई नीले आसमान से, अर्थात नीले आसमान से एक संकीर्ण गली बंद है, एक संकीर्ण गली बंद है, अर्थात वह उस गंदी गली के आगे नहीं जा सकते, अर्थात ना ही वहाँ के आगे जाने के बारे में सोच सकते हैं। एक संकीर्ण गली पूरी तरीके से बंद हो गई है, नीले रंग के आसमान से बंद कर दी गई है। फॉर दूर है, बहुत दूर है, फ्रॉम रिवर्स नदियों से, कैप्स अंतरिपों से, एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड्स और वर्ड्स मतलब शब्दों के, ऑफ स्टार्स मतलब होता है तारों के शब्दों से, और नदियों से, और स्टार ऑफ द वर्ड्स मतलब होता है शब्दों के वादों से, कैप्स
अंतरिक्षों से और रिवर्स और नदियों से फार फार फ्रॉम बहुत ही दूर हैं। आगे हम लोग देखते हैं श्योरली निश्चित रूप से शेक्सपियर्स की ब्रिग्ड मतलब होता है घृणा करने योग्य है। द मैप जो नक्शा है, अ बैड एग्जाम्पल एक उदाहरण के रूप में, अर्थात जैसे मान लीजिए कि हम आपके लिए भले ही अच्छे हो लेकिन वह यदि आप मेरी यह वीडियो किसी छोटे बच्चे को दिखाते हैं तो वो उसे देख करके बहुत ही घृणित समझता है। यदि आप उसे जितना अच्छे से देखते हैं उतना अच्छा से कोई देख नहीं सकता। तो उसी तरीके से विलियम शेक्सपियर जो उनके लिए है वह निश्चित रूप से क्या है, विग्ड है, दुष्ट प्रतीत होता है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल्स, वह नक्शा भी उनके लिए एक गलत उदाहरण, बेकार उदाहरण होती है। आगे देखते हैं विथ शिप्स, जो नक्शे में जहाज हैं, एंड द सन्स और जो सूर्य हैं, एंड लव टिम्पेंडिंग देम मतलब होता है चकाचौंध करने वाली चीज़ें, देम टू स्टील्स, वह उन्हें समाप्त कर रही हैं। तो क्या कहा गया, इस नक्शे में जो उदाहरण हैं जैसे कि शिप्स, विथ शिप्स जैसा कि जहाज, उसमें जहाज है, द सन सूरज है, एंड लव टेम्पटिंग्स मतलब होता है उत्प्रेरित कर रहा है, टू देम टू स्टील्स मतलब उसकी चोरी करने के लिए। तो फिर से देखिए श्योरली निश्चित रूप से शेक्सपियर इज विकेट, शेक्सपियर एक घृणित उदाहरण है। द मैप नक्शा भी अ बैड एग्जाम्पल एक बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स जिस नक्शे में विथ शिप्स जो जहाज है, एंड द सन्स और जो प्रलोभन की चीज़ें हैं, एंड लव और जो प्रेम है, टेम्पटिंग्स मतलब होता है प्रलोभन करती है, लालच दे रही है, देम टू स्टील उसे चुराने के लिए, मतलब उन्हें चुराने के लिए यह सब चीज़ें उन्हें प्रलोभित कर रहा है। फॉर लाइफ जीव, क्योंकि जो जीवन है दैट जो कि सिली मतलब होता है एक घूमता रहता है, टर्न इन दियर क्रैम्ड होल्स, उनकी झुग्गियों में, अर्थात यहाँ क्रैम्ड होल मतलब कर सकते हैं कि एक तरीके से खरगोश और लोमड़ी जो होते हैं एक होल बना लेते हैं और उसमें रहते हैं, तो उसे एक गोला एक बिल कहते हैं, छिद्र कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम इसे मकान कह सकते हैं। तो फॉर लीव्स यह रहते हैं, लेकिन इन लोगों के जो झुग्गियों जो घर हैं, इन झुग्गियों की तुलना लेखक ने क्रैम्ड होल्स बिलों से उसकी तुलना की है। क्रैम्ड होल्स जो झुग्गियाँ हैं फॉर लाइफ रहने के लिए, दैट जो कि साइलेटर्न्स इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, मतलब उनका पूरा जीवन बस स्कूल और उन झुग्गियों में उन घरों में बीत जाता है। तो ज़रा फिर से देखिए, फॉर लाइफ उनका जो पूरा जीवन है, दैट स्लाइली टर्न जो इर्द गिर्द घूमता रहता है, इन दियर क्रैम्ड होल्स उनके उन घरों में और उनके उन झुपड़ियों वाले घरों में। तो क्या कहा गया, उनके उन झुग्गियों के चारों ओर उनका जीवन इर्द गिर्द घूमता रहता है। आगे देखते हैं हम लोग, फ्रॉम फॉग कोहरे से, टू एंडलेस नाइट, एंडलेस मतलब होता है अनंत, नाइट मतलब रात्रि तक, अर्थात क्या कहा गया कि कोहरे से अनंत रात्रि तक, मतलब कोहरे से अनंत रात्रि तक उनका सारा जीवन उन छोटे झुग्गियों में इर्द गिर्द घूमता रहता है, बीत जाता है, या वह अपना समय यहीं बिताते हैं। आगे देखते हैं, ऑन दियर स्लैब हिप, अर्थात क्या कहा गया, स्लैग हिप मतलब होता है धातुमल, ऑन दियर मतलब उनके या अपने, अब स्लैग हिप मतलब होता है अपने धातुमल के, हिप मतलब ढेर पर। दी चिल्ड्रंस ये बच्चे, वियर्स पहने हुए हैं, स्किन्स अपनी चमड़ी, अर्थात स्किन्स मतलब होता है चमड़ी या खाल भी कर सकते हैं, उनके धातुमल के ढेर पर, अर्थात हिप मतलब बेकार की चीज़ें, उनके धातुमल के ढेर पर दी चिल्ड्रन बच्चों ने वियर्स पहन रखा है, स्किन्स चमड़ी खाल पर, या चमड़ी या खाल कुछ भी कर सकते हैं आप। ये बच्चे खाल पर पहने हुए हैं, त्वचा पहने हुए, खाल पहने हुए, चमड़ी पहने हुए हैं, पेव्ड मतलब जिनमें से झाँक रही हैं, थ्रो बाई बोन्स उनकी हड्डियाँ, मतलब वह जो कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों से उनकी हड्डियाँ बाहर दिखाई दे रही हैं। आगे देखिए, एंड स्पेकल्स ऑफ स्टील्स, और उनके जो चश्मे हैं ऑफ स्टील्स विथ मेंडेड ग्लास, स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मे, ऑफ स्टील्स मतलब होता है यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि उनके जो चश्मे के जो फ्रेम है, स्टील्स जो फ्रेम है
विथ मेंडेड ग्लास। विथ मतलब साथ में, वेंडेड मतलब होता है, मेंडेड मतलब होता है टूटे हुए, ग्लास मतलब कांचे हैं। क्या कहा गया कि उनके जो चश्मे हैं, चश्मे के उस फ्रेम में टूटे हुए कांच के टुकड़े लगाए गए हैं। लाइक बॉटल बाइट्स ऑन स्टोन्स, जैसे कि बॉटल्स मतलब होता है किसी बॉटल के बॉट्स मतलब होता है तोड़ दिया जाए, ऑन स्टोन्स किसी पत्थर पर, मतलब किसी पत्थर पर चिटके हुए एक कांच की तरह वह उस चश्मे को पहने हुए हैं। आगे लेखक कहते हैं कि ऑल ऑफ देयर टाइम्स, उनका सारा समय, उनका सारा संसार, आर फॉगी कोहरे से भरी, स्लम मतलब होता है गंदी बस्ती है। अर्थात क्या कहा गया कि उनका सारा समय और उनका सारा संसार बस कोहरे से भरी और वह गंदी बस्ती ही उनका सारा संसार, सारा समय है, मतलब जहाँ पर वो अपना समय बिताते हैं। सो बोल्ट दियर मैप्स, सो इसलिए, बोल्ट स्लम्स और बिग विथ एज डूम, डूम मतलब होता है प्रलय। जैसा कर सकते हैं जब प्रलय या सुनामी आती है तो वह वहाँ तक की सभी चीज़ों को नष्ट कर देता है। तो वह लेखक कहता है कि सो ब्लॉट्स सब कुछ, दियर मैप्स उनका नक्शा भी मिटा दो, विस्लम्स इनके झोपड़ी झुग्गियों के, एज बिग एज डूम्स जैसे कि एक तूफान अपने प्रलय की तरह कहता है कि जिस तरीके से एक प्रलय आता है सभी झुग्गियों को नष्ट कर देता है, उसी तरीके से लेखक कहता है कि सो बोल्ट्स देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम्स, एक बड़े तूफान की तरह वह उनके नक्शे को पूरी तरीके से नष्ट कर दे रही है या ख़त्म करती चली जा रही है। सो ब्लॉट देयर मैप्स उनके नक्शों को मिटा दे, स्लम्स उनकी बस्तियों के साथ, एज बिग एज डूम्स जैसा कि एक बहुत ही भयानक तूफान की तरह, प्रलय की तरह, अर्थात उनके बस्तियों को पूरी तरीके से मिटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। अनलेस कि गवर्नर मतलब राज्यपाल, इंस्पेक्टर मतलब होता है दरोगा, विजिटर मतलब होता है आगंतुक लोग या जो देखने वाले लोग हैं। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक कि बड़े लोग जैसे कि राज्यपाल, इंस्पेक्टर और आगंतुक लोग जब तक इन गंदी व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं करते हैं, दिस मैप यह जो नक्शा है बिकम्स मतलब दिखाई पड़ेगा, दियर मतलब उनका, खिड़की विंडो मतलब खिड़की ही, अर्थात तब तक उनका यह नक्शा उनका खिड़की बना रहेगा। एंड दिस विंडोज और ये जो खिड़कियां हैं, दैट सेटअप्स जो ये खिड़कियां हैं, दैट सेट्स बंद कर रही हैं, अपॉन दियर लाइफ्स उनके जीवन को, लाइक द कॉटक कम्स एक कब्रिस्तान की तरह, मतलब तब तक यह खिड़कियां उनके जीवन को कब्रिस्तान की तरह दफनाती रहेंगी, अर्थात समाप्त करती रहेंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो कम से कम ये जो गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं और जो आगंतुक लोग आते हैं देखने के लिए, यदि वह कुछ नहीं करते तो दिस मैप यह जो नक्शा है बिकम्स दियर विंडोज़ उनकी खिड़की पर ही दिखाई देगा। एंड दिस विंडोज़ और ये जो खिड़कियां हैं, दैट शट्स जो बंद करती चली जाएंगी, समाप्त करती चली जाएंगी, दियर लिव्स उनके जीवन को, लाइक कोटम्बस मतलब होता है उनके कब्रिस्तान की तरह, मतलब एक कब्रिस्तान की तरह उनके जीवन को भी वह पूरी तरीके से समाप्त करती चली जाएंगी। ब्रेक और ब्रेक ओपन टिल्स दे ब्रेक द टाउन, ब्रेक ओ ब्रेक तोड़ो और तोड़ दो, ओपन तोड़कर खोल दो, ब्रेक और ब्रेक तोड़ो और तोड़ो, ओपन खोल दो, टिल तब तक, दे ब्रेक डाउन जब तक यह कस्बा समाप्त नहीं हो जाता। अर्थात इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी बस्ती को ही तोड़ करके गायब कर दो, इस बस्ती के विकसित करने की बात की गई है कि ब्रेक और ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द डाउन, इसे तब तक तोड़ो तब जब तक कि यह एक टाउन में ना तब्दील हो जाए, अर्थात शहर में ना बदल जाए। ब्रेक ओ ब्रेक तोड़ो और तब तक तोड़ो, या तोड़ो और तोड़ करके ओपन खोल दो, टिल तब तक जब तक कि दे ब्रेक डाउन टाउन जब तक वह एक बस्ती टूट ना जाती, अर्थात यह बस्ती परिवर्तित ना हो जाती। एंड सोज और दिखाओ द चिल्ड्रंस इन बच्चों को, द ग्रीन फील्ड्स हरे खेत या हरे मैदान, एंड मेक दियर वर्ल्ड्स और उनका यह संसार बनाने दो या बनाओ। तो क्या कहा गया कि एंड शो द चिल्ड्रंस और उन बच्चों को दिखाओ, टू द ग्रीन फील्ड्स हरे मैदान को, टू मेक दियर वर्ल्ड्स जो उनके संसार को बनाए या उनके संसार को बनाने का। चर्च मतलब होता है खुले नीले आसमान की तरह, ऑन गोल्ड सुनहरी सेंट्स मतलब रेत पर, और रन दौड़ाओ उनके नीले खुले आसमान के नीचे सुनहरी रेत पर, दौड़ने योग्य उनके संसार को बनाओ।
अर्थात इसमें कहा गया कि उस मैदान को ऐसा बनाओ कि वह खुले नीचे आसमान के नीचे सुनहरी रेत पर अच्छे से दौड़ सके। अर्थात वह एक जगह से दूसरी जगह अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकें। सुनहरी रेत पर खुले नीले आसमान के नीचे दौड़ने योग्य इस जगह को बनाओ। तो आगे उन्होंने कहा कि एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी जीभ को, उनकी ज़बान को रन दौड़ने दो, नेक्ड बिना किसी रोक टोक के, इनटू बुक्स किताबों में। तो क्या कहा गया, और उनकी ज़ुबान को बिना किसी रोक टोक के किताब पर दौड़ने दो। द वाइट्स सफ़ेद पन्नों पर, एंड ग्रीन लीव्स, और उन, अर्थात इसमें यह कहा गया कि सफ़ेद किताब के पन्नों पर उनकी ज़ुबानों को दौड़ने दो, अर्थात जितना पढ़ना चाहे उतना पढ़ने दो। एंड और ग्रेव लीव्स, और हरी भरी पत्तियों के, ओपन मतलब खुले हुए, हिस्टोरीज वातावरण में, दियर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, हिस्ट्री मतलब ग्रीन लीव्स ओपन्स खुले हुए हरे भरे पत्तियों के वातावरण में, हिस्ट्रीज इतिहास बनाने दो, दियर हुज जिनकी लैंग्वेज भाषा इज द सन सूर्य के समान है। अर्थात उन बच्चों को खुले वातावरण में इतिहास बनाने दो ताकि वह सूर्य की जिनकी लैंग्वेज जिनकी लैंग्वेज भाषा इज द सन सूर्य के समान है। अर्थात जहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें अटेंड नहीं की जाती वहाँ सूर्य के द्वारा सूर्य अपने प्रकाश को प्रकाशित करता है। उसी तरीके से बच्चों के लिए कहा गया कि जिस तरीके से सन अपने खुले वातावरण में अपनी गति को बहुत ही तेज़ी गति से आगे बढ़ाता है और वह एक इतिहास रचता है, उसी तरीके से बच्चों के लिए कहा गया कि ग्रीन लीव्स ओपन्स खुले वातावरण में हिस्टोरीज उन्हें इतिहास रचने दो, दियर हुज जिनकी लैंग्वेज भाषा इज द सन सूर्य की तरह ही है। अर्थात वह सूर्य की तरह ही विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यह जो पाठ इन्होंने लिखा है स्टीफन स्पेंडर्स, इनका कहने का तात्पर्य था कि इसमें जो इन्होंने एक स्कूल देखा है कि एक प्राइमरी विद्यालय देखा, उसमें एक इस्लाम के बारे में देखा, एक क्षेत्र के बारे में देखा जहाँ पर विभिन्न प्रकार की गंदगियाँ फैली हुई थी, विभिन्न प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं, जो एलिमेंट्री के नाम से जाना गया, एक आविष्कार के रूप नाम से जाना गया कि मतलब वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें सोचते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये पाठ समझ में आया होगी और यह पाठ जो है वह एक स्कूल से संबंधित है, बच्चों की एजुकेशन संबंधित है। तो यह पाठ आप अच्छे से समझ गए होंगे। और स्टीफन स्पेंडर्स जो थे वह एक इंग्लिश फेमस पोइट हैं, एथीस्ट भी हैं, और इन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें एक ज्ञान भी दिलाया है। तो यदि आपको यह पाठ अच्छे समझ में आया होगा तो आप हमें जल्द से जल्द सेंटर आईडी लिख करके सेंड करिएगा ताकि मैं आपको ये सेंटर आईडी को चेक कर सकूं। और यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया, हमारे चैनल का नाम है लॉ बीम्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की 3rd चैप्टर पोएट्री की।